को आप उसको तोल ही नहीं सकते। वो आदमी को पूरा नचाता है। और इस स्थूल पिंड और ब्रह्मांड को जो परमात्मा, जो अदृश्य है, अमूर्त है, अनिर्वचनीय है, निर्गुण निराकार है, वो सारे जगत को चला रहा है। तो ये स्थूल से सूक्ष्म की, दृष्टि से अदृष्ट की, मूर्त से अमूर्त की पूरी यात्रा है ये योग। तो जो सूक्ष्म हार्मोन्स हैं वो आंखों के ऊपर जब दबाव डालते हैं तो आंखें बाहर की तरफ आ जाती हैं। और फिर जैसे ही आपके T3, T4, TSH रेगुलेट होते हैं, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी रेगुलेट होते हैं, तो आपकी आंखें नॉर्मल हो जाती हैं। फिर भी उन आंखों को और अच्छा करने के लिए नंगे पैर घास पर चलना, त्राटक करना, अक्षि तर्पण करना, अनुलोम विलोम करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो अनुलोम विलोम है ना, ये आंखों के लिए बड़ा जबरदस्त है। अनुलोम विलोम, आई ग्रिट रखते हैं आप, ऐसा होता है। त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला जो यहाँ पर रखा हुआ है, ये हरड़, ये बहेड़ा, ये आंवला है। इसको रात को पानी में ऐसे ही साफ पानी में भिगो देते हैं। जिनके पास पैसे का प्रबंध है, थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर एक्सपेंड कर सकते हैं, तो गुलाब जल में भिगो देते हैं और उससे फिर आंखें धोते हैं ना, तो आंखों की रोशनी की भी प्रॉब्लम नहीं होती, आंखें भी अच्छी हो जाती हैं। और एक ख़ास बात मैं बताना चाहता हूँ, जो इतना सब ना कर सके, इतनी मशक्क़त ना कर सके, वो अक्षय तर्पण, आई ग्रिड का प्रयोग और ये सब त्रिफला से आईवास करना, तो ऐसा करें। कपाल भाती इस पॉइंट को दबाने के साथ करें। जिनकी भी आंखें बाहर हैं, 1 महीने के अंदर अंदर आंखें वापस अपने जो आंखों के गोलक है अपने स्थान पर चली जाएंगी। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में कपाल भाती के साथ 5-5 मिनट ये कर लें। 5 मिनट इस हाथ में, 5 मिनट इस हाथ में और 5-5 मिनट फिर दोनों पैरों में। ये अभ्यास कर लिया एक्यूप्रेशर का, तो आंखों की समस्या का पूरा खात्मा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। स्वामी जी देखिए, रोजाना हम आपसे योग तो सीखते ही हैं। किसी भी कारण से आंखों की समस्या है, मैं कह रही स्वामी जी, रोजाना हम आपसे योग तो सीखते ही हैं, और जो इतने अच्छे विचार आप बताते हैं, उनमें से आज एक विचार मैंने आपसे बोरो कर लिया। आपने जो बात कही ना कि मन का कोई वजन नहीं होता, लेकिन वो हमें नचाता है, तो ये मैंने हमेशा के लिए आपसे चुरा लिया है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, पुरुषों के मुकाबले महिला जो है वो थोड़ा सा मोटा दिखाई दे रहा था, फिर आवाज बदल जाती है, इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? और आवाज बदलने वाला मामला तो ये है कि अलग किसी और पैकिंग में कोई और प्रोडक्ट आ गया हो। इसके लिए तो इसमें एक तो एलोवेरा, एक अमरूद के पत्ते और हल्दी, कच्ची हल्दी जो यहाँ पर रखी है, ये कच्ची हल्दी 10 ग्राम, अमरूद के पत्ते 10, 100 ग्राम एलोवेरा, थोड़ा उसमें 50-100 ग्राम पानी भी डाल सकते हैं। इसके अच्छे से मिक्सी में इसको पीस लें, घोट लें, और जब इसको मिक्सी में पीस लेते हैं तो बाद में छान करके थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के उसे तो गरारे करें। फिर जो है मिट्टी पट्टी का लेप जो है लगा करके फिर इसके ऊपर ये पट्टी बांध लें, मिट्टी पट्टी, और ये पॉइंट भी दबाने से। और महिलाओं को खट्टी चीज़ ज़्यादा पसंद है। महिलाएं घर में जो है जो फ्रिज में रखी चीज़ें, एक दिन मैंने पूरा बताया था कि फ्रिज में रखी चीज़ें एक तरह से निर्जीव हो जाती है और वो भी बासी भोजन की श्रेणी में आती हैं और रोग पैदा करती है। तो माताएं बहनें फ्रिज का आटा, फ्रिज की दाल, फ्रिज की सब्जी, फ्रिज का ये सब सामान वो ज़्यादा खाती हैं। दूसरा, अपने मन पर बहुत भार ले लेती है, वजन बहुत ले लेती है। जैसे मैंने कहा, शरीर का वजन बहुत ज़्यादा है, फिर केमिकल सोर्स हार्मोन्स का वजन कम, और मन का तो कोई वजन ही नहीं लेता, लेकिन मन बहुत भारी रहता है लोगों का। निर्भर बहुत कम ही रह पाते हैं, जैसे हमारे हुसैन भाई कहते रहते हैं। तो मन पर ज़्यादा वजन लेने से उनके पिट्यूटरी ग्लैंड पर प्रभाव पड़ता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर हमारे हार्मोन्स का भी, जो लेडीज हार्मोन्स होते हैं मंथली के समय, जो हर महीने आप पीरियड आते हैं, फिर जब बंद होते हैं तो उस समय के जो हार्मोन्स होते हैं, तो उन पीरियड्स का फिर पीरियड स्टार्ट होते हैं, मंथली आता है, फिर जब पीरियड बंद होते हैं, मेनोपॉज होता है, उसका भी असर लेडीज़ के ऊपर पड़ता है।
उससे इनका पिट्यूटरी ग्लैंड भारी हो जाता है, किसी किसी को पिट्यूटरी ग्लैंड पर सूजन तक आ जाती है माताओं बहनों को, और उसका असर भी फिर आंखों पर भी आता है और उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। तो इसलिए लेडीज को प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। और वो यदि जो आज हमने उपाय बताए, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम और ये सिंहासन, इसको किया, और ये ग्रीवासन, ग्रीवा संचालन, तो फिर ये प्रॉब्लम कतई नहीं रहेगी। गला जो भारी है उसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ, थायरोग्री। स्वामी जी, अगला विषय शामिल करने से पहले के साथ या कोरी घनवटी और ये थायरोग्रिड साथ साथ ले लें, और सिस्टोग्रिड विद्यवादी का भी साथ साथ ले लें, काचनार घनवटी या काचनार गुग्गुल, तो गला एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा, गर्दन पतली सी रहेगी। स्वामी जी, इससे पहले कि अगला विषय शामिल करें, एक दिलचस्प सा छोटा सा किस्सा और उसमें जो छिपा हुआ सवाल है उसका जवाब आपसे जानेंगे। स्वामी जी, जब पहल बिल्कुल बहुत शुरुआत में 2000 के आसपास मैं दिल्ली पहुंचा तो एक साहब को मैंने फोन किया और मैं उनका नाम नहीं ले सकता, तो मैंने कहा कि मुझे फलाने साहब से बात करनी है। उधर से जो आवाज आ रही थी वो किसी मुझे महिला की आवाज लग रही थी, और मैं बार बार कह रहा हूं मुझे फलाने भाई साहब से बात करनी है, और वो कह रहे कि मैं फलाना ही बोल रहा हूं, और मैं बड़ा कंफ्यूज। और ये 6-7 दफा ऐसा हुआ। तो स्वामी जी, जिन पुरुषों की आवाज महिलाओं जैसी है या जिन महिलाओं की आवाजें पुरुषों जैसी हो जाती हैं, क्या इसको ठीक करने का कोई उपाय है क्या? अब देखो, एक तो मुलेठी चूसने से जैसी आवाज नेचुरल निकलनी चाहिए वैसी निकलती है। मुलेठी, बहेड़ा, लौंग, काली मिर्च ये चूसते हैं, इससे स्वर तंत्र की विकृतियां दूर हो जाती हैं। लेकिन देखो, उम्र के साथ जो है, अब थोड़ा हंसी मजाक की बात है, तो आपने तो नाम नहीं लिया, लेकिन यदि आचार्य जी डांटे देंगे तो हम सुन लेंगे। हमारे पूज्य आचार्य जी की आवाज शुरू में ऐसी आती थी जैसे जी बोल रही हो। उनकी उम्र बढ़ी और योग करने लगे तो अब उनकी आवाज पुरुषों जैसी हो गई है। तो योग करने से अपने आवाज चेंज हो जाती है। एक दूसरे संत है, उनका नाम नहीं बोलूंगा मैं, काफी उनको भी बड़ा मानते हैं लोग, उनकी आवाज अभी भी लेडीज जैसी ही है। उनका नाम नहीं लूंगा। तो स्वामी जी, अब बिना नाम लिए, लेकिन आप तो निशाना बिल्कुल लगाए जा रहे हैं। ये तो गॉड गिफ्ट है, क्या किया ये तो आवाज की बात हुई। आवाज वैसे जामुन खाने से भी अच्छी होती है, आवाज आंवला एलोवेरा गिलोय से भी अच्छी होती है, आवाज सिंहासन करने से, सर्वांगासन करने से भी अच्छी होती है। तो जैसी जिसकी होनी चाहिए वैसी हो जाती है। हार्मोन्स के कारण से होती है। जो आवाज भी होती है ना कि लेडीज जैसी आवाज या पुरुष जैसी आवाज, तो ये हार्मोन्स बेटर हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो अपने आप चीजें ठीक हो जाती है। अब बाल भी तो बहुत झड़ते हैं, वो तो आपने पूछा ही नहीं। बाल जो झड़ते हैं उसके लिए एक तो ये करें, केश कांति तेल लगाएं, केश कांति तेल, केश कांति एडवांस तेल, नेचुरल जो ऑयल होता है, चाहे सरसों का तेल लगाएं, चाहे नारियल का तेल लगाएं, जो नेचुरल ऑयल है। ये जो बाजार से लेकर के आते हैं ना, मिनरल ऑयल मिले हुए हेयर ऑयल, ये दांतों बालों के लिए कैंसर जेनिक है, कैंसर जो है कार्सोजेनिक है, बहुत खतरनाक है, उनका इस्तेमाल ना करें। और बालों को अच्छा रखना है तो केश कांति हेयर ऑयल, केश कांति शैम्पू, और छाछ, दही, मुल्तानी मिट्टी, और उसमें थोड़ा कभी कभी एलोवेरा और नीम के पत्तों को पीस करके उसको भी लगा दे, तो बाल ऐसे सिल्की रहते हैं। वैसे स्वामी जी, बालों का ये कबाड़ा नहीं होता। बालों का जो उपाय आप बताते हैं, कभी कभी नहीं झड़ेंगे। टिल्ली के तो थायराइड के कारण से, हार्ट शुगर के कारण से। स्वामी जी, आप बताते हैं कभी कभी अमित रोजाना हर वक्त इन्हें जब देखो, कई बार बुलेटिन के बीच में भी ब्रेक है तो ऐसे करते रहेंगे। लगता है सबसे ज्यादा बाल जो है अपने मजबूत बनाने की कसम इन्होंने खाई है। मजबूत भी और काले रखना है। हाँ। कि खतरा वैसे सबसे बंगाली लोगों के बाल वैसे भी अच्छे होते हैं और 60-70 साल तक काले। स्वामी जी, अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं, बंगाली लोग